कायदे कानूनों की लड़ाई, इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ड्राफ्ट क्या है। जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात, जो बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है। जब सरकारी मंडी ना रही तो एमएसपी किसकी होगी, खरीद गारंटी किसकी होगी, अनाज के कब्जा किसका होगा, और जमीनें भी, उपजाऊ जमीनें भी उनके कब्जे में चली जाएंगी। इसलिए लड़ाई बड़ी है। जहां तक सवाल है, 2 पंचायतें हो रही हैं, बड़ी आपत्ति की बात प्रेस वालों को लग रही है। एक पंचायत जहां हो रही है, एक पंचायत वहां हो रही है। दिल्ली में मोर्चे के अंदर 5 स्टेजें लगी हुई थी भाई, उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि 2 स्टेजें 5 स्टेजें लगी हुई है। 5 स्टेजें लगकर भी जीत कर आए हैं, अलग अलग विचार होते भी जीत कर आए हैं। अलग विचार होना कोई आपकी की बात नहीं है, अलग स्टेज लगाना भी कोई आपकी की बात नहीं है। शर्त एक है कि हमारा निशाना स्टेट होना चाहिए। हमें मुद्दों के प्रसार की वार्ता करने के लिए हम एकजुट होना चाहिए, और दुश्मन हमारा कारपोरेट है, उस दुश्मन के साथ हम सिर जोड़ के लड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो हम जीतेंगे। साथियों, मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे 4 साथी जो शहीद हुए हैं, हमें उनको जाना, उनके परिवारों को मिलने के लिए, और जो साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में, उनका पता सता लेने के लिए हमें बार बार प्रेशर बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, तुसी ने समझना नहीं साथियों, मैं हुण तुहानू पंजाबी च दसना, जिहड़ा साडा केडर हिस्सा इत्थे बैठा पंडाल दे विच, जदों मैं बोल के हटदा अक्सर तुसी उठ जांदे हो भी साडा प्रधान तां बोल गया, हुण काहदे वास्ते बैठना। तुसी इस तरह ना करियो, तुसी उठियो ना। जे तुसी उठ गए ना मित्रों, तां आउंदी मीट विच मेरे छेतर बैठ के ते मैनूं खड़ा करनगे। इस करके खड़े ना होयो। धन्यवाद। धन्यवाद जोगिंदर उड़ावे जी का। मैं हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों से पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में टोहाना की अनाज मंडी में पहुंचने पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जी आया कहता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि रवि आजाद जी आए और एक महापंचायत को संबोधित करें। रवि आजाद जी 2 मिनट के लिए अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करेंगे। रवि आजाद जी। इनके बाद श्री कृष्ण प्रसाद जी हैं, वो मंच पर पहुंच जाए। श्री कृष्ण प्रसाद जी। आजाद सिंह गांव मिराण भिवानी से वो मंच के पास आकर के संपर्क कर ले। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जो बोले सो निहाल। आज की महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष मंडल, यहां उपस्थित तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण और हजारों की संख्या में टोहाना की इस क्रांतिकारी धरती पर पहुंचे सभी किसान और मजदूरों को मेरा सैल्यूट है। और साथियों, आज जरूरत है केंद्र की मोदी सरकार को और हरियाणा की सरकार को टोहाना की तरफ नजर लगा करके देखने की जरूरत है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के टूटने का इंतजार करते हैं, उनको ये टोहाना की धरती कह रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है और हमेशा एक होकर के देश के किसान मजदूरों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा। साथियों, जो केंद्र की सरकार कृषि बाजार पे जो नई पॉलिसी लेकर के आई है, ये 3 कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। और सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले कि इन 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। हमें चाहे कोई भी शहादत देनी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो
बहुत सारे साथी संयुक्त किसान मोर्चा पे जो हमला करते हैं, एक साथी कह रहा था कि ये सोड में जो रहते हैं वो लोग महापंचायत कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, हम सोड में रहने वाले लोग नहीं है, हम रोड पर रह करके किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एमएसपी गारंटी कानून और तमाम जो हमारी मांगे हैं, या जो खन्नौरी के बॉर्डर पे सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि देश का किसान एक है, वो एक होकर के लड़ाई लड़ेगा। और जिस संयुक्त किसान मोर्चे पर पूरे देश को भरोसा है, जिसने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो मोर्चा जब आवाज देगा, एक बार हाथ उठा करके बता दो, जब भी आवाज देगा हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप सबने मेरी बात सुनी, इतनी बड़ी संख्या में आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। और 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, जय जवान। धन्यवाद। धन्यवाद रवि आजाद जी का। मैं कृष्ण प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कम समय में अपने विचार व्यक्त करें। कृष्ण प्रसाद जी। आपके दिलों की धड़कन राकेश टिकैत जी इनके बाद बोलेंगे, इसलिए सभी साथी बैठ जाएं। अभी साथी जाना नहीं है, अभी महापंचायत चल रही है, इसलिए साथी बैठ जाएं। और इनके बाद हमारे दिलों की धड़कन राकेश टिकैत जी मंच पर आएंगे और आपको वक्तव्य देंगे। अध्यक्ष मंडल का साथियों, और जो ये ऐतिहासिक महापंचायत में जोड़े हुए किसान भाइयों और बहनों, मैं इसलिए ये महापंचायत को ऐतिहासिक बोला क्योंकि आज का परिस्थिति में सारे देश आज तूफानों को देख रहा है। ये तूफाना में एसकेएम का पहला एक महापंचायत हो रहा है, जब एक किसान नेता दल्लेवाल जी, उनका अनशन 40 दिवस हो चुका है, फिर भी ये देश में उनसे बात करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, तो किसान क्या करने वाला है, ये सारे देश देख रहे हैं। हमको पता, हमारा देश का प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी जी। वो नरेंद्र मोदी जी ये देश का जनतंत्र को मानते हैं क्या? वो तानाशाह है क्या? एसकेएम का अनुभव यह है, हमारा प्रधानमंत्री खुद समझ रहा है वो देश का कानून का ऊपर है, वो देश का पार्लियामेंट का भी ऊपर है और देश का जनता का भी ऊपर है। जो भी वो बोलेगा वो ही होगा, ये उनका सोच है। ये सोच गलत सोच है। आप कोई सोचता है कि डल्लेवाल जी का साथ नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्री में कोई वार्ता करेगा? नहीं वार्ता करने वाला है। हमारा सबसे देश का बड़ा आंदोलन हमने किया 1947 के बाद, ये देश स्वतंत्र होने के बाद ये देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 2020-21 में, जिसमें 736 किसान शहीद हुए थे कब्रे। और 736 किसान शहीद हुआ, 13 महीना आंदोलन चला। इसका बाद वो 736 में लखीमपुर केरी का किसान था, उसको ऊपर गाड़ी चलाकर राउत करके उसको मार डाला था। उस समय का हमारा गृह मंत्री
उनका बेटा एक कृत्य किया, इसका बाद भी इतना बड़ा देश में एक भी सरकार का साधन का ऊपर आग किसान ने जलाया नहीं, एक भी ऐसे कुछ करना सारे देश में हुआ नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और उसके बाद उनको माफी मांग के ये कानून 3 वापस करना पड़ा और हमके साथ समझौता रखना पड़ा, हस्ताक्षर किया उनका सेक्रेटरी सचिव की एम्बेसी को ऊपर कार्रवाई होगा, कर्जा मुक्ति का ऊपर कार्रवाई होगा। 9 दिसंबर 2021 में ये कार्रवाई करेंगे बोल के हमको समझौता बना, इसका बाद भी वो माना नहीं है, ये सरकार माना नहीं है। ये सरकार जनवाद का सरकार नहीं है, ये सरकार अभी देखता हूं ये देश का किसान बहुत परेशानी में है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसान कर्जा में डूबने के कारण खुदकुशी कर रहा है, किसान को बच्चे पलायन करना पड़ता है, हमारा परिवार का बच्चे को नया रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आंदोलन में है। अभी अब आंदोलन का साथ बातचीत करने का वजह न करके और बड़ा हमला हमारे ऊपर करने के लिए ये तैयार हो रहा है। ये जो हमला, आप एक बात में बोलूंगा, अभी ये जो मंडी के बारे में इन्होंने बोला, ये मंडी है ना, ये एक अनाज मंडी में बैठा है, ये इसे रजिस्टर्ड अनाज मंडी भारत देश में कितना है 7057 है, और कितना ग्रामीण मंडी है 22,931 मंडी है। ये सारे मंडी को उन्होंने कॉर्पोरेट को देने के लिए अभी कानून लेने का कोशिश कर रहा है। ये सरकार मंडी नहीं रहेगा, ये निजी मंडी होगा, ये सब कुछ उग्रहान जी हम बताया। तो मैं अंत में ये बात करके खत्म कर रहा हूं, इसका खिलाफ क्या करना चाहिए हमको पता। जलियांवाला जी का जीवन बचाने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा, लेकिन भारत देश का किसान जिंदा है तो हम करेंगे, सही है ना, हम करेंगे। हमारा हर एक किसान नेताओं को जान बचाने का जिम्मेदारी हमारा अंदर है। इसलिए जैसे भगत सिंह बोल रहे थे, खुश रहो साथियों, आने वाले दिवस लड़ाई का दिवस है, और बड़ा लड़ाई होगा। जो 220-21 का लड़ाई था, वो लड़ाई से बड़ा लड़ाई होने वाला है, इससे व्यापक लड़ाई होगा। ये देश का जो लड़ाई आने वाला है वो सिर्फ दिल्ली का लड़ाई नहीं होगा, दिल्ली का लड़ाई होगा ही होगा, लेकिन दिल्ली का लड़ाई का साथ है देश का हर एक राज्य में लड़ाई होगा, हर एक जिले में लड़ाई होगा, हर एक गांव में लड़ाई होगा। इसके एक बात मैं बोलूंगा ये तोहाने के बारे में, 2020-21 का जो आंदोलन हुआ उस समय पे हमें यहाँ तोहाने में आना पड़ा। हमारा साथ छडूनी सब था, राजेश टिकायत जी यहाँ बैठा है, राजेश टिकायत जी को याद होगा, राजेश टिकायत जी आए थे, उग्रहान जी यहाँ बैठा है वो आया था। क्या लड़ाई था तोहाना में? तोहाना में हमारा विकासी सरगम बैठा है, उनको पकड़ के ले गए थे, है ना। आपको और बाकी साथियों को क्या किया जनता, ये तोहाना का पुलिस थाना को पकड़ के रखा, 1 दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, 3 दिवस अब पकड़ के रखा है ना, पकड़ के रखा है, पुलिस को कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए बोल रहा हूं, ये आंदोलन का जमीन है तोहाना, ये आंदोलन का जमीन से हम बोल रहा हूं, आने वाले 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में जो हमारा अखिल भारतीय नेशनल काउंसिल मीटिंग होगा, एसकेएम का, एनसीसी का मीटिंग होगा, उसमें हमारा फैसला होगा। वो फैसला से हम आगे जाएंगे। एक बात मन में रखिए, एमएसपी हमारा हक है तो मैं लेके रहेंगे, लेके रहेगा ना, लेके रहेगा। इसलिए हमारा किसान एकता का नारा, किसान मजदूर नारा, एकता का नारा, ये दोनों नारा
हमारा सबसे बड़ा ताकत देंगे। ये नारा के साथ मेरे भाषण में समाप्त कर रहा हूं। आप बोलना मेरे साथ, किसान एकता, और बड़ा आवाज से बोलना, ठीक है ना। और मगड़ावा का आवाज सबसे ऊंचा आना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारा रक्षा करते हैं, इसलिए मगड़ा साथियों, किसान एकता, किसान मजदूर एकता। शुक्रिया साथियों। धन्यवाद किशन प्रसाद जी का। अब मैं सुखविंदर सिंह औलख जी से बेनती करूंगा कि वो आए और सिर्फ 2 मिनट ही मिलेंगे, 2 मिनट में अपनी बात रखें और उसके बाद राकेश टिकैत जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पहुंच जाए और इस महापंचायत का समापन चौधरी जोगिंदर सिंह जी नयन करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संयुक्त मोर्चे दे सब प्रधान वधिया, इस संयुक्त मोर्चे का ਠਾਠਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ उन लोगों को दसन लई बहुत भली भांति उन्होंने पता लग जाएगा जेडे कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टुट गया है। ये टुटिया नहीं, ये जुड़ा है। तो उन्होंने भुलेखा होवे कि लाठियां चला के, गोलियां चला के, चालां कोझियां चल के असी इन्हों तारपीड़ो करांगे। ये जिन्ना जुल्मी जुल्म करेगा उन्ना ही संयुक्त मोर्चा मजबूत होएगा। ये मत अमित शाह रंगे बिल्ले की जोड़ी सोचे कि इन्हों तोड़ के इन्हों की कमर ते चोट दे के, बहुत तगड़ी चोट है झोने दे विच इन्हां सानू दित्ती है। 200 तो 250 रुपए क्विंटल लुट लिया गया साडा। 5 तो 6 किलो काट कट ली गई। ये किसान है, ये पैदा करके बेच के अपना गुजारा कर सकता है, पर तुहाडे तो दबण वाला नहीं कि एक हरियाणे पंजाब ते और मध्य प्रदेश ते तुसी चोट करके सोचो कोझियां हरकतां नाल अपने मनसूबियां दे कामयाब होवांगे। साडे किसानां ने 20-20 दिन मंडियां च बह के इन्हां दा मूंह मोड़न दी कोशिश कीती है, पर कुछ इन्हां दे दलाल दल्ले 4